तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। पहले वाले क्लासेस में हमने देखा बाबर की ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन के बारे में हमने जाना और हर एक पहलू को हमने डिटेल में जानने की कोशिश किया जितना हो सके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम खानवार के युद्ध के बारे में जानेंगे। 1527 मैंने पहले भी बोला था कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने दिल्ली पर तो हुकूमत कायम कर लिया था, यहाँ तक तो सही है, लेकिन संपूर्ण हिंदुस्तान पे हुकूमत करने के लिए खानवार के युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट था। तो चलिए आज उस खानवार के युद्ध के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में हम जानेंगे। अफगान शक्ति और राजपूत जाति, जब उनको ये पता चला कि बाबर उनके पूर्वज तैमूर लंग के जैसे भारत को लूट कर चले जाने में से नहीं है और यहाँ पर परमानेंटली बाबर रहने आया है और यहाँ से साम्राज्य को विस्तार करने वाले हैं, तो वो सब अफगान नायक और राजपूत एकजुट बन गए, एक यूनियन बन गए और वो बाबर को रोकने की कोशिश करने लगे। लेकिन तब तक सिचुएशन हाथ से निकलता जा रहा था और बहुत देर हो चुका था। सिचुएशन में बहुत सारे अफगान शासक, उनमें से प्रमुख जो उल्लेखनीय भी थे अफगान नेता शेख बियाजिद और महमूद खान लोहानी, जिन्होंने बाबर की अधीन रहना स्वीकार कर लिया था। अब बाबर उनके दोनों प्रधान शत्रु के रूबरू होने वाले थे। वो थे पूर्व बिहार के खान नेतृत्व में अफगान शक्ति, यहाँ पर खान नेतृत्व में अफगान शक्ति और मेवाड़ के राणा संघ के एक यूनियन के जोट। बाबर ने अफगान के अगेंस्ट हुमायूं को एक शक्तिशाली सेना देकर भेजा और हुमायूं डू ऑल थिंग वेल एज ए फादर सॉन। हुमायूं ने जौनपुर, गाजीपुर और कालपी को अपने कब्जे में कर लिया था। जौनपुर, गाजीपुर और कालपी जो यहाँ पर यूपी में है, अपने कब्जे में कर लिया था। मीनवाइल टाइम उन्होंने ग्वालियर भी अपने कब्जे में कर लिया था। इसी समय में इन दैट टाइम सुल्तान इब्राहिम लोदी के माताश्री ने अपने राजकीय कर्मचारी के द्वारा बाबर के खाने में जहर मिलाने की कोशिश किया था, बट बाबर बाल बाल बच गए। इसके बाद बाबर ने जिनको भारत में अपना कॉम्पिटिटर मानते थे, वही राजपूत नायक मेवाड़ के संग्राम सिंह, और उनके अगेंस्ट बाबर कैसे लड़े ये प्रिपरेशन ले रहे थे, क्योंकि बाबर जानते थे कि एक महान वीर है तो इनको हराना उतना आसान नहीं होगा। मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह 100 युद्ध में विजयी वीर थे। इवन अफगान नेता विशेषकर मेवाड़ के हसन खान भी राणा के गुण गाते थे। मालव के विरुद्ध उन्होंने कुछ एक्सपीडिशन किए थे। भीलसा, सारंगपुर, चंदेरी, रणथंबोर कैप्चर कर लिए थे। अम्बोर और मारवाड़ राणा के अधीन चले गए थे एवं ग्वालियर, अजमेर, सिकरी, रायसीन, कालपी, बूंदी, रामपुरा, आबू, ये सब सारे के सारे जो यहाँ पर जो सामंत थे वो राणा संग्राम सिंह के अधीन थे। अफगान साम्राज्य के कमजोरी के कारण राणा ने गुजरात और मध्य भारत में उनका रुतबा कायम रखा। ओनली तलवार के जोर पर संग्राम सिंह ने अपना एक रुतबा कायम रखा था
और बाबर इस बात को स्वीकार भी कर लिए थे अपने ऑटोबायोग्राफी तुजू की बाबरी में। युद्ध में राणा ने एक आंख खोया था, एक हाथ खोया था और एक टांग भी खोया था। ऐसा एक वीर, एक योद्धा, एक देशभक्त, एज ए सुपर हीरो, और शायद ऐसा कभी हो। और इस हालत में भी राणा ने अपना मानसिक शक्ति जो है वो नहीं खोया। उनके बॉडी पर 80 अस्त्र के दाग थे। अनबिलीवेबल बट इट इज ट्रू। और इस परिस्थिति में बाबर खुद राणा के साथ भिड़ने में सोच समझकर एक स्टेप लेने वाले थे। बट व्हाट ए आयरनी ऑफ हिस्ट्री, बाबर जब काबुल में थे तो तब राणा ने अपना एक दूत भेजा था और इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट बाबर को न्योता भी दिया था। बाबर के ऑटोबायोग्राफी से ये बात पता चलता है कि राणा के साथ बाबर का एक टाई अप हुआ था और टाई अप ये था कि बाबर दिल्ली से अटैक करेंगे और राणा आगरा से अटैक करेंगे और इब्राहिम लोदी को यहाँ पर से भागने नहीं देंगे और इस दोनों अटैक से इब्राहिम लोदी को हराना सहज होगा। बट दिस इंफॉर्मेशन इज क्वाइट कंट्रोवर्शियल, फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ। बट फिर ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। राणा संघ ने बाबर के उमराह के द्वारा अधिकार किए जाने वाले कुछ स्थानों को मांगा था एवं इसके बाद 8 लाख सेना और 500 हाथी लेकर वो आगे बढ़ते रहे। लोदी के वंशज कुछ मुस्लिम अभिजात वर्ग और मेवाड़ के हसन खान राणा संघ के साथ बाबर के अगेंस्ट एकजुट बन गए थे। बट ऑल अफगान जाति इस विदेशी शत्रु के अगेंस्ट एकजुट हो नहीं सके। और ये बात भी सही है कि अगर वो सारे के सारे एकजुट हो पाते तो शायद बाबर खानवार के युद्ध में विजयी नहीं हो पाता। राजपूत के वीरता के बारे में बाबर ने बहुत सुना था, किंतु यहाँ पर शायद कुछ सोच समझकर बाबर ने स्टेप 1 बाय 1 लेने का सोचा था। बाबर ने धैर्य और अपना मेंटल स्टेबिलिटी का परिचय देते हुए और अपने सेना का मनोबल बनाने के लिए उन्होंने सबके सामने शराब नहीं पीने का एक प्रण किया था कि शराब कभी नहीं पिएंगे और ओपनली शराब पिए जाने वाले जो चीज़ थे उनको ओपनली उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ऐसा शपथ किया था कि इन फ्यूचर कभी वो शराब नहीं पिएंगे। तो इसके बाद सचमुच बाबर ने शराब छोड़ दिया था और इस बात का जिक्र तुजू की बाबरी में था कि वो एट द एज ऑफ 29 उन्होंने शराब पीना शुरू किया था और इस ओथ के बाद उन्होंने शराब छोड़ दिया था। संग्राम सिंह और मेवाड़ के हसन खान एकजुट बनकर बियाना को अपने कैप्चर में कर लिया था, जो बियाना मुगल अधीन हो चुका था। और फिर 1527 के 11 फरवरी ये मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ खराबी आ गया है, तो अब समझ लीजिएगा 11 फरवरी। ओके,
बाबर इस सेना के विरुद्ध अगेंस्ट अपना एक ट्रूप भेजा। राजपूत और अफगान सेना के हाथों बाबर का जो आर्मी ट्रूप था वो पराजित हो गया। इन अदर हैंड राजपूत के सहयोगी अफगान दल रापरी, चांदवा और कनौज मुगल सेना को, कनौज से मुगल सेना को यहाँ से भगा दिया। यहाँ पर कनौज है, पर से मुगल सेना को भगा दिया। और इस संकटकालीन परिस्थिति में बाबर ने सोच समझकर अपना रणनीति चुना और पानीपत के युद्ध में जिस तरीके से सेना को उन्होंने प्रिपरेशन लेने को कहा था उसी तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन लिया। 1527 का 17 मार्च बाबर आगरा से 37 माइल पश्चिम की तरफ खानवार नामक एक स्थान में फेस टू फेस हुए अफगान और राजपूत नेता संग्राम सिंह के एकत्रित सेना के सामने। और यहाँ पर बाबर के आर्टिलरी मैन उस्ताद अली और उस्ताद मुस्ताफा के नेतृत्व में तोप के सामने राजपूत और अफगान सेना ठीक तरीके से टिक नहीं पाए और फिर से तोप और बंदूक बाबर का वैर का एक डिसीजन मेकर बन गया। इस युद्ध में राजपूत सेना वीरता के साथ लड़े किंतु विजयी नहीं हो पाए। मेवाड़ के हसन खान और डूंगरपुर के रावल उदय सिंह और भी बहुत सारे सेनानायक वीर गति को प्राप्त हो गए। राणा संघ ने रण क्षेत्र को त्याग करने के लिए मजबूर हो गए। ऐतिहासिक फिरिश्ता के मुताबिक अकॉर्डिंग टू फिरिश्ता बाबर चार्ज लाइक ए लायन, ऐसा लगता था कि बाबर एक शेर की तरह उनके ऊपर टूट पड़े। खानवार युद्ध में बाबर लगभग 10 घंटे में प्रतिपक्ष को पराजित कर दिया था। ऑल अबाउट 10 आवर्स। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होगा।